once again. Now, this is what we have quickly put together for you viewers, how the BJP plans to pass the bill once again for your benefit. 360 is the number of MP support that's required, a 2/3 majority for the delimitation and the women's reservation bill to be passed. What NDA claims is that it has 70, 10 more including 6 independent MPs. Who else is there? 294 is the strength of the NDA in the House right now. There are 540 sitting MPs, of which 294 are of the NDA itself. Then we're looking at DMK, from which the government is expecting a support of 32 MPs, followed by NCP Sharad Pawar faction, where there are 8 MPs whose support could be taken from. YSRCP is there, that's going to lend 4 MPs support. NCP is there with the rebel TMC MPs, it has 20. Then there is a Shiv Sena Uddhav faction with 6 MPs there. So that's how these numbers have been put together. There are 10 in addition of what's required. We've been doing the math here at NewsX and presenting to you what all we have picked up from our sources. Let's go across to Sanjay as well. Sanjay, DMK का support बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आउटसाइड ऑफ एमपीए डीएमके से सरकार 32 एमपीज की उम्मीद कर रही है। हमने देखा है कैसे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में काफ़ी अपहीवल चल रहा है इस वक्त, टीवी के डीएमके में, एआईएडीएमके डीएमके में। क्या ये पॉसिबल है कि डीएमके सपोर्ट करेगी सरकार को? देखिए, डीएमके से सरकार की बातचीत लगभग फाइनल स्टेज पर है। सरकार से की बात हो चुकी है डीएमके से, और डीएमके का कहीं ना कहीं कंसेंट मिला है, तभी सरकार आगे बढ़ी है। क्योंकि अगर नंबर नहीं होते तभी सरकार डिलिमिटेशन बिल पर आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अब सरकार को पूरा भरोसा है कि डीएमके के 32, साथ ही साथ शरद पवार एनसीपी के भी 8 एमपीज का सपोर्ट उनको मिल रहा है, यानी कि लगभग 40 एमपीज ये हो चुके हैं उसके पास में। इसके अलावा 20 एमपी, 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तृणमूल कांग्रेस के जिनको एनसीपीए के रूप में मान्यता मिली है, वो सरकार को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा 6 एमपीज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मिल रहे हैं, और 6 इंडिपेंडेंट भी बीजेपी के पास आ रहे हैं, और साथ ही साथ 4 वाईसीपी के 4 एमपीज बीजेपी और एनडीए के पास आ रहे हैं। तो इसके साथ ही बीजेपी का जो आंकड़ा हो रहा है, एनडीए का जो आंकड़ा हो रहा है, वो 370 क्रॉस कर रहा है, जबकि 360 पर ये बिल पारित हो जाएगा। और सरकार को ऐसा लगता है कि नंबर उसके पास आ चुके हैं, नंबर पर्याप्त संख्या में आ चुके हैं, और अब सरकार इन बिल को पारित करा सकती है, चाहे अपोजिशन चाहे या ना चाहे। इसलिए राहुल गांधी से आज कट सी मुलाकात हुई है किरण रिजिजू की, और उन्होंने ऑफर दिया था राहुल गांधी को कि वो साथ में आए डिलिमिटेशन महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए। अगर वो नहीं भी आते तभी सरकार पास करा लेगी। 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। अगर सरकार इस 13 अगस्त तक पारित नहीं करा पाती तो फिर सरकार 17, 18, 19 को ये बिल पारित करा लेगी। अगर ऑपोजिशन पार्टीज का सपोर्ट नहीं मिलता है स्पेशल सेशन के लिए, क्या फिर भी ये हो पाएगा? बिल्कुल, नंबर सरकार के पास जुट चुके हैं, तभी सरकार फ्रंट फुट पे खेल रही है, आगे बढ़ करके खेल रही है, और सरकार इस चीज बिल को लाने के लिए तैयार हुई है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 2/3 बहुमत की जरूरत होगी सरकार को, और सिर्फ लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में भी सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। और दोनों सदनों में सरकार का दावा है कि उसके पास अब नंबर हो चुके हैं पर्याप्त। तो नंबर जब जुट चुके हैं तो फिर सरकार बिल लेकर के आएगी, और बिल पारित करा करके जो उसका एजेंडा था डिलिमिटेशन बिल लाने का, उसको पूरा करे। संजय, जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। Viewers, that's a big update that we are bringing you at this moment. Stay tuned to NewsX. We'll continue with more updates coming in.